प्रिय छात्रों, मैं बीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल इंटर कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आप निरंतर इस समय काव्यखंड को पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने अभी कई पाठ पढ़े हैं। बिहारी लाल को भी इससे पहले आपने पढ़ा था। आज हम लोग उसी क्रम में आगे कवि भूषण, वीर रस के कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि हैं, और कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो सन 1613 ईस्वी में कानपुर के त्रिविक्रमपुर ग्राम में हुआ था, जिसे तिकमापुर के नाम से भी जानते हैं। इनकी मृत्यु सन 1715 ईस्वी में हुई। पूरा जीवन इनका वीर रस की कविताएं करने में व्यतीत हुआ। ये दरबारी कवि भी थे और इन्होंने शिवाजी है, छत्रसाल हैं, उनके यहाँ रह करके भी काव्य प्रणयन किया। शिवराज भूषण, कुल 6 रचनाएं एक प्रकार से इन्होंने लिखी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 3 रचनाओं का वर्णन मिलता है। शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है, शिवा बावनी है। तो शिवराज भूषण और शिवा बावनी में शिवाजी के शौर्य पराक्रम का वर्णन, और छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल के पराक्रम का वर्णन इसमें किया गया है। ब्रज भाषा में है, मुक्तक शैली में है, वीर रस में पूरा साहित्य उन्होंने लिखा है। कवित्व सवैया ऐसे छंद लिखे हैं, तो कवित्व छंद में, मनहरण कवित्व छंद में प्रस्तुत शिवा शौर्य पाठ को इन्होंने लिखा है। अंत तक वीडियो को देखते हुए चलें, पूरा पाठ ध्यान से समझें। छोटे छोटे प्रश्न भी बनाए जाते हैं, व्याख्याएं भी रहती हैं, साथ में कोई भाषा, कोई शैली आदि जो काव्य सौंदर्य से संबंधित भी आपको इसमें मिलता है। देख करके पढ़ते हुए चलें। और अगर कोई PDF हो, कोई जीवन परिचय की, या फिर आपको प्रश्नावली, कुछ इस प्रकार का, कुछ पद्यांश के प्रश्न आदि का कुछ हल चाहिए होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उस लिंक को टच करके आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आपको PDF भी मिल जाएगा। इस प्रकार ध्यान से समझते हुए पूरा चलें। शिवा शौर्य यानी जैसा शीर्षक है, प्रस्तुत शीर्षक में शिवाजी के सेना के पराक्रम का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसमें कवि ने किया है कि साजी चतुरंग सैन्य यंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, ऐल फैल खैल फैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलशत हैं, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा बार यूं हलत है। तो इस प्रकार से पूरा वीर रस में साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, कवि ने कहा है कि चतुरंगिणी सेना सजाकर, जिसमें अश्वारोही भी, गजारोही भी, पैदल भी, रथारोही भी, इस प्रकार के 4 प्रकार की सेना जिसमें होती है। तो साजी चतुरंग सैन यंग में उमंग धारी, चतुरंगिणी सेना सजाकर और अंग अंग में उत्साह धारण किए हुए, सरजा शिवाजी को सरजा की उपाधि प्राप्त थी, अत्यधिक वीर शिवाजी जंग जीतन चले हैं, जंग को जीतने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए प्रयाण कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण भनत, कवि भूषण कह रहे हैं, नाद बिहद नगारन के, शिवाजी की सेना के नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर के, नदी नद मद, नाद बिहद नगारन के, बहुत से जो नगाड़े उसमें बज रहे हैं, उसके आवाज़ को सुनकर के, बहुत भयंकर भीषण प्रलयंकारी आवाज़ को सुनकर के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, जो हाथी हैं, गैबरन माने हाथी, जो हाथी हैं वह भी उत्साहित हो गए हैं। और जब हाथी उत्साहित होता है, मदमत्त होता है, तो उसके कनपटी से मद स्रावित होने लगता है, उसके कनपटी से जो है मद स्राव होने लगता है। जरा ध्यान से इसको देखेंगे। हाथी जो है जब उत्तेजित होता है, उत्साहित होता है, तो उसके कनपटी से मद स्राव जो है वो निकलने लगता है। तो भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। हाथियों के कनपटी से
मदस्राव इतना अधिक निकल रहा है जैसे कि नदी नाले जैसे प्रवाहित होने लगे हैं। तो गैवरन कहते हैं हाथी को। गैवरन माने हाथी। हाथी, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं, गैवरन कहते हैं हाथी। और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। देखिए आप यहाँ, नदी नद मद गैवरन के ललत हैं, इतना अधिक मदस्राव बह रहा है, नदी नाले से प्रवाहित हो रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार भी है, जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का भाव इसमें आ गया है। आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, और सेना के फैल जाने से, ऐल फैल सेना के फैल जाने से, खैल भैल खलबली मच गई है। खलक माने संसार में, सेना के फैल जाने से जो संसार में क्या हो रही है, खलबली मच गई। संसार की गली गली में एक साथ सेना के फैल जाने से खैल भैल क्या हो गई है, संसार में खलबली मच गई है। गजन की ठैल पैल, और हाथियों की ठैल पैल से, हाथियों की धक्का मुक्की से सैल उलसत हैं, पर्वत भी उखड़ने लगे हैं, पर्वत भी टूटने लगे हैं। आप देखिए बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। ऐल फैल खैल वैल, अनुप्रास की छटा आप देखने दिखाई दे रही है, और अनुप्रास के साथ साथ में पद मैत्री आप देखिए, एक बिल्कुल एक जैसा ही भाव, जिसमें पद मैत्री भी दिखाई दे रही है, ध्वन्यात्मक भाव भी एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो ऐल फैल खैल फैल खलक में गैल गैल, संसार की गली गली में एक साथ गजों की ठैल पैल से, हाथियों की धक्का मुक्की से सैल उलसत हैं, पर्वत जो हैं वह क्या होने लगे हैं, उखड़ने लगे हैं। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिम, और जो सूर्य है, तरन माने सूर्य, तारा सो, अब तारा सो शब्द आ गया, तारा सो, तो जहां पर सी सा सम सार के सरिस ऐसे शब्द आ जाते हैं, ये उपमालंकार है इसमें। सी सम सार के सरिस इव ऐसे करके शब्द जिसमें आ जाएं वो उपमालंकार वहां मिल जाता है। तो तारा सो तरन, सूर्य जो है वो धूरी धारा में, हाथियों अश्वों की पैरों से उठने वाली, सेना के पैरों से उठने वाले भयंकर धूल के कारण, धूल आकाश में छाई हुई है, तो तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिम, सूर्य तो आकाश में ऐसा दिखाई दे रहा है मानो थारा पर पारा, कि मानो को जैसे कि थारे में रखा हुआ, थाली में रखा हुआ पारा जैसे चंचल होता है, ऐसे ही पारावार, ऐसे ही समुद्र हिल रहा है, चंचल दिखाई देता है। जैसे किसी थाली में पारे को डाल दो तो पारे का गुण एक जगह पे टिकता नहीं है, तो वो चंचल होता है। उसी प्रकार समुद्र भी सेना की धमक से, सेना की हलचल से ऐसा लगता है समुद्र भी हिल रहा है, कि समुद्र में वो सारा दृश्य प्रतिबिंबित हो रहा दिखाई दे रहा है। तो उत्प्रेक्षा का भाव भी इसमें है, अनुप्रास है, ये सारे अलंकार भी इसमें आए हैं। और साथ साथ में एक कामन है, ब्रजभाषा सभी में कामन है, ब्रजभाषा, और कह सकते हो मुक्तक शैली, शैली में मुक्तक कर दीजिए, मुक्तक शैली, समझे। रस में है वीर रस, रस में वीर रस है, और अगर वीर रस है तो ओज गुण भी हो सकता है। ओज गुण में ये सारा जो पाठ चल रहा है। छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं कि चतुरंगिणी सेना सजा कर के कौन चले हैं, चतुरंगिणी सेना सजा कर के शिवाजी प्रस्थान कर रहे हैं। किसकी सेना के नगाड़ों की भीषण ध्वनि को सुनकर के हाथियों की कनपटी से मदस्राव होने लगा है, तो बिहार उनकी भूषण की सेना को सुनकर के, नगाड़ों की आवाज़ को सुनकर के हाथियों की कनपटी से मदस्राव होने लगा है। सैल क्यों उखड़ने लगे हैं, हाथियों की धक्का मुक्की से सैल उखड़ने लगे, सेना की धमक से। और सूर्य कैसा दिखाई देता है उसमें धूल में, तारे के समान छोटा सा दिखाई दे रहा है। और समुद्र कैसे हिल रहा है, जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आप लोग बनाते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं। शिवाजी की सेना के प्रस्थान का और आगे वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि जिस समय सेना के घंटे और जो है जब बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, उनको देख करके जो विपक्षी दल है उसमें क्या हलचल हुई है उसका वर्णन इसमें किया गया है। बाने फहराने घैराने घंटा गजन के,
जिस समय शिवाजी की सेना के ध्वज फहराने लगे, घंटों बड़े बड़े हाथियों की पीठ पर जो टंगे हुए बड़े बड़े घंटे थे, उनकी घहराने से, उनकी भीषण आवाज़ से ना ही ठहराने राव राणे देश देश के, अनेक देशों के जो राजा और शासक, राजा और जो शासक थे वो नहीं ठहराने, टिक नहीं सके। घंटों की आवाज़ इतनी व्यापक थी, इतनी भीषण थी, इतनी कहना चाहिए कि भयाक्रांत करने वाली थी कि जो अनेक देशों के जो राजा और शासक थे वो टिक नहीं सके। नग भैराने ग्राम नगर पुराने सुने, पर्वत टूटने लगे, नग भैराने पर्वत टूटने लगे, ग्राम नगर पराने सुनी, और जो लोग थे वो अपने गाँव को, अपने नगर की ओर भागने लगे इनकी आवाज़ को सुन करके, घंटों की आवाज़ को सुन करके। बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, जो जितने भी पर्वत थे वो टूटने लगे, और शिवराज महाराज के नगाड़ों की आवाज़ को सुन करके उनको जो है जितने भी नरेश थे, जितने भी राजा थे, वो अपने गांव और नगर को भागने लगे। सारे लोग भयाक्रांत होकर के अपने घर नगर को भागने लगे। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, हाथियों की पीठ पर रखी हुई जो काठी थी, जो जिस पर बैठ करके पहलवान लोग हाथी को हाँकते हैं, तो हाथियों की जो काठी थी वो हिल गई। उकसाने कुंभ कुंजर के, और कुंजर माने हाथी, हाथी के जो मस्तक थे, कुंभ कुंजर। जरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं इसके आगे फिर थोड़ा सा और लिख करके आपको बताता हूँ। ये भाषा शैली, ये सारी चीज़ आप नोट कर लें, आगे देखेंगे कि बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन शिवाजी ने किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा है। तो हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, जो कुंजर थे, कुंजर माने हाथी, जो हाथी थे उनके मस्तक, कुंभ माने मस्तक, उनके हाथियों के जो मस्तक थे उनके हिलने से, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, हाथियों के दौड़ने से उनके जो मस्तक हिल रहे हैं हाथियों के, तो उनके कनपटी पर चिपटे हुए जो भंवरे हैं, जो उनके कनपटी से उनके मस्तक पर जो भंवरे चिपके हुए थे, क्योंकि उनके जो कनपटी से जो मदस्राव स्रावित हो रहा है, तो उस मदस्राव को, उस द्रव को पीने के लिए भंवरे जो हैं उनके मस्तक पर जो चिपके हुए थे, तो भवन को भजाने अलिछूटे लटके इसके, हाथियों के दौड़ने से, भागने से जो भंवरे चिपके हुए थे वो भी भागने लगे एक साथ, झुंड के झुंड। तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि भंवरे जो थे वो उड़ कर के कोई अपने वन में जहाँ उनका घर स्थान रहा होगा उधर वो भागने लगे। तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी के बालों की लटें खुल गई हो, जैसे काले काले बाल, जो घुंघराले बाल जब खुल जाते हैं, तो एक ऐसा दृश्य प्रतीत हो रहा था जैसे कि बालों, जो केस की लटें जो है वो खुल गई थी। ऐसे उपमा भी, ये अलंकार का भी भाव इसमें है, अनुप्रास भी है। दल के दरारन थे, और सेना की धमक से, दरारन माने धमक से, चोट से, कमठ करारे फूटे। कहते हैं जो कच्छपा अवतार और शेषा अवतार, ये कहते हैं इस पर पृथ्वी टिकी है, तो कछुए की जो कठोर पीठ थी वो भी फूट गई। उनकी दल की धमक से, सेना की धमक से जो कछुए की पीठ बहुत कठोर होती है वो भी फूट गई। और केरा के से पात बिहराने फन शेष के, और शेष नाग, कहते हैं जिस पर पृथ्वी को रोके हुए है, उस शेष नाग के भी जो फन हैं वो ऐसे बिखर गए, ऐसे फट गए जैसे कि केला का पत्ता जरा सी वायु के झोंके से फट जाता है। इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार भी इसमें दिखा दिया है इन्होंने, अतिशयोक्ति का भाव, क्योंकि कच्छप की पीठ को टूटना और शेष नाग के फनों का फटना, ये सब क्या है, अतिशयोक्ति है। अनुप्रास भी है, अतिशयोक्ति भी है। आप देख रहे हैं वीर रस में पूरा पाठ चल रहा है, मुक्तक शैली है, ब्रज भाषा है, ओजस्वी शैली में पाठ लिखा जा रहा है, अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अनेक प्रश्न भी छोटे छोटे बनते हैं। घंटों की आवाज़ को सुनकर सेना में क्या हलचल हुई, घंटों की आवाज़ को सुनकर के जो वहाँ के जो राजा और शासक थे वो अपने अपने नगर को भागने लगे। और हाथियों के मस्तक पर कौन चिपका हुआ है, हाथियों के मस्तक पर भ्रमर चिपके हुए हैं, और भंवरे
जब भाग रहे थे तो कवि ने किस प्रकार की उपमा की है, भंवरे जब उड़ने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी के बाल छूट गए हैं, उसकी अलगें छूट गई हों। और सेना की धमक से क्या परिवर्तन हुआ, सेना की धमक से कहते हैं कच्छप की पीठ टूट गई और शेष नाग के फन केले के पत्ते के समय फट गए। इस प्रकार से अनेक प्रश्न बन जाते हैं। एक प्रश्न बनता है, हाथियों के मस्तक पर कौन मदपान कर रहे हैं, कौन मदपान कर रहे हैं। तो इसमें आप जो है उत्तर लिख सकते हैं, हाथियों के कनपटी पर, हाथियों के मस्तक, ध्यान देंगे मेरी ओर, मस्तक व कनपटी पर भंवरे मदपान कर रहे हैं। आप इस तरीके से पूरा उत्तर लिखें, आपको मॉडल के रूप में मैंने बता दिया है। अब इसमें आगे और बताते हैं। तो किसके फन जो है केले की पत्ते की तरह फट गए, तो शेष नाग के फन केले की पत्ते की तरह फट गए। कछुए की करारी पीठ कैसे टूट गई, तो आप कह सकते हैं शिवाजी की सेना के दल की धमक से जो है वो उसकी पीठ जो है वो टूट गई। ऐसे अनेक प्रश्न बनते चले जाएंगे। छूटत कमान बंदूक और कोकवान, मुश्किल होत मुरचान हूँ की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांध द्वेषिन पर बीरन ले जोट में। अब देखा जाए सेना जब प्रस्थान कर रही है और सेना जब लड़ने पहुंच गई है वहां पर, तो छूटत कमान, धनुष बाण भी चल रहे हैं, बंदूकें भी चल रही हैं, अग्नेयास्त्र भी, और कोकबाण, ऐसे भी बाण चल रहे हैं जिनसे छोड़ते समय आवाज़ निकलती है, एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। मुश्किल होत मूर्छान हो की ओट में, ऐसे समय, मोर्चा के समय, ऐसे समय जब वो आक्रमण किया है तो मोर्चा में आमना सामना होने में, ओट में भी, आड़ से भी अपने को बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे आमने सामना होने में किसी ओट से भी, किसी की आड़ से भी अपने को प्राण बचाना मुश्किल है। ताही समय, उसी समय शिवराज महाराज ने आदेश दिया, हल्ला कियो, उसी समय शिवाजी महाराज ने आक्रमण करने का आदेश दिया। दावा बांध द्वेषिन पर, शत्रुओं पर, दावा बांध माने गर्जना करके, शत्रुओं पर गर्जना करके, द्वेषिन कहते हैं शत्रुओं को, शत्रुओं को पर दावा बांध माने गर्जना करके, शत्रुओं पर गर्जना करके, वीरन ले जोट में, वीरों के समूह में जो है शत्रुओं पर गर्जना करके आक्रमण का उन्होंने आदेश दिया। भूषण, कुछ विशेष, वीरन ले जोट में कोई विशेष जो वीर थे उनको साथ लेकर के शत्रुओं पर गर्जना करते हुए उन्होंने आक्रमण कर दिया, आक्रमण का आदेश दे दिया। भूषण भनत, अब देखिए जो लाइनें रेखांकित हैं विशेष रूप से इन पर ध्यान देंगे, रेखांकित अंश में आ सकती हैं। भूषण भनत, कवि भूषण कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तेरी हिम्मत का कहाँ तक वर्णन करूं, किम्मत यहाँ लगी है जाकी भट्ट झोट में। यहाँ शत्रुओं के, यहाँ योद्धाओं के समूह में आपकी हिम्मत की कीमत का बखान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और कीमत जो है वह अकथनीय है, अवर्णीय है, अतुलनीय है। ताव दय दय मूछन, आपके जो सेना के योद्धा हैं वो अपने मूछों पर ताव देकर कंगूरन पर पांव दे दे, किलों के कंगूरों पर पैर रख रख कर घाव दय दय अरिमुख, शत्रु के मुख को चोट पहुंचाते हुए कूद परे कोट में, किले में कूद रहे हैं, अपना पराक्रम निरंतर दिखा दे रहे हैं। ताव दय दय मूछन पे, मूछों पर ताव देकर, कंगूरों पर पैर रख रख करके शत्रु के मुखों को कुचलते हुए वो जो है युद्ध करते हुए किले में कूद रहे हैं। तो इस प्रकार शिवाजी की हिम्मत का बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। और योद्धा हैं, योद्धाओं के भी पराक्रम का, बल पराक्रम का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। अतिशयोक्ति है, उपमा है, ऐसे आप देख रहे हैं। पूरा पाठ वीर रस में चल रहा है, मुक्तक शैली है, पढ़ते हुए चलें। छोटे छोटे प्रश्न भी बनाते हुए चल सकते हैं कि कोक बाण का क्या अर्थ है। कोक बाण का अर्थ है शब्द करने वाला बाण। इस तरीके से पूरा
पाठ को चलें। एक आध प्रश्न देखो और देखिए, आप बना के देख लीजिए। ताव दे दे मूषण, मूषण पर ताव कौन दे रहे हैं? तो जो शिवाजी की सेना के योद्धा हैं वो ताव दे रहे हैं। और वो कहाँ कूद पड़े हैं शिवाजी की सेना के योद्धा? वो विपक्षी दल में किले में कूद गए। ऐसे करके छोटे छोटे प्रश्न बनते चले जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ें। अगला देखें। अब शिवाजी की वीरता का, उनके पराक्रम का, उनका यश सर्वत्र व्याप्त हो गया, सर्वत्र छाया हुआ है। और यश के छाने से, और आप जानते हैं कि ये प्राकृतिक है, एक परंपरागत है, माना जाता है कि यश का जो रंग है वह श्वेत होता है। यश का जो रंग है वह श्वेत होता है। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र, तो इसमें ये बताया गया है कि यश, शिवाजी के यश के छा जाने से चारों तरफ जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं वे सब खो गई हैं, और अनेक देवी देवता अपने प्रियजनों को खोज रहे हैं, और सब खुद भी उसमें खो गए हैं शिवाजी के यश में, और अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो भी सब खो से गए हैं। तो देखिए, बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन इसमें किया गया है कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदीश को, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। देखें तो इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र, रेखांकित अंश से ध्यान से पढ़ें कि जो इंद्र हैं वह गजेंद्र को, ऐरावत को ढूंढ रहे हैं। इंद्र जो हैं अपने हाथी ऐरावत को ढूंढ रहे हैं, और ऐरावत हाथी का रंग श्वेत है, सफ़ेद है। आपको एक विशेष बात बता दूं, ये सारे हाथी तो आप काले रंग के देखते हैं, लेकिन जो गजेंद्र है, जो ऐरावत है, वो सफ़ेद रंग का है। तो इंद्र जो है वो गजेंद्र को खोज रहे हैं, ऐरावत को खोज रहे हैं, क्योंकि शिवाजी के यश रूपी श्वेत रंग में वो खो गया है। इंद्र को अनुज हुए रहे, और इंद्र के छोटे भाई जो विष्णु है वह दुगध नदीश को, वो क्षीर सागर को खोज रहे हैं। क्षीर सागर भी सफ़ेद है, वो क्षीर सागर, वो दूध का सागर, इसलिए वो भी सफ़ेद है, वो भी उसको भी खोज रहे हैं। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, और जो हंस हैं वो देव नदी को, हंस जो है वो मानसरोवर को, देव नदी को खोज रहे हैं, वो भी रंग सफ़ेद है, उसका हंस भी सफ़ेद है। विधि हेरे हंस को, ब्रह्मा हंस को खोज रहे हैं, हंस स्वयं सफ़ेद है। चकोर रजनीश को, और जो चकोर पक्षी है वो चंद्रमा को खोज रहा है। सारी चीज़ें श्वेत हैं, इसलिए सब खो से गए हैं। जहाँ पर एक जैसा ही रंग होता है, उसमें कोई चीज़ उसी रंग की खो जाए तो उसको ढूंढना कठिन पड़ता है, स्वाभाविक बात है। शाही तनय सरजा, अरे साहेब राय के पुत्र सरजा शिवाजी, सरजा उपाधि शिवाजी की, श्रेष्ठ वीर, यूं करनी करी है तब, आपने ऐसी करनी करी है, आपने ऐसा कर्तव्य किया है कि हो तो है अचंभो देव कोटियो 33 को, कि जो है 33 करोड़ जो देवता हैं उन सभी को आश्चर्य हो रहा है। एक अद्भुत रस भी इसमें आ गया है, आश्चर्य हो रहा है। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, पावत न हेरे, खोजने पर भी अपने प्रिय वस्तुओं को, प्रिय चीज़ों को लोग खोज नहीं पा रहे हैं, बल्कि तेरे जस में हिराने रंग, तेरे श्वेत रंग का जो यश है उसमें सब स्वयं खो गए हैं। गिर को गिरीश हो रहे हैं, जो भगवान शिव हैं वो कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं, वो भी हर समय हिमाच्छादित रहता है, और गिरिजा गिरीश को, और पार्वती जो हैं वो स्वयं जो भगवान शिव को खोज रही हैं। तो इस प्रकार से जो है सारा का सारा जो है वो पूरा कवित्व है वह वीर रस में, और उसमें लिखा है, आपका अनुप्रास अलंकार भी है, जगह जगह पर पुनरुक्ति है, उपमा है, इस प्रकार के अलंकारों से विभूषित है। और पूरा पढ़ते हुए चलिए, अंत तक इसको देखते हुए चलिए, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन कक्षाओं में परीक्षाएं भी होने वाली हैं वो सब इन्हीं डिजिटल क्लास के आधार पर ही होंगी, इसलिए अंत तक पूरा देखें। प्रेतनी पिशाच और निशाचर निशाचरी हूँ। अब जब बहुत ही सारा पता है निशाचर निशाचरियों को, प्रेत प्रेतनियों को, कि आज शिवाजी ने प्रस्थान किया है, सेना में बहुत मारकाट होगी, बहुत सारा रक्त रुधिर मांस वहाँ मिलेगा, इसलिए सब प्रसन्न है और वो भी प्रस्थान करना चाहते हैं। प्रेतिनी पिशाचे अरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिल मिल आपस में गावत बधाई हैं। कि प्रेतनी पिशाच, राक्षस और राक्षसियाँ, भूत प्रेतनियाँ, यानी सभी राक्षसियाँ, राक्षस भूत प्रेत
और राक्षसियाँ, निशाचर, ये सभी जो हैं वो आपस में मिल मिल करके बधाइयाँ गा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं। भैरों भूत प्रेत अनेक, और भैरों बाबा हैं, भूत प्रेत हैं, भूरी भूदर भयंकर से, ये बड़े बड़े विशाल काय भैरों भूत प्रेत, बड़े विशाल काय, विशाल शरीर वाले, बड़े भयंकर से आकृति वाले, जुत्थ जुत्थ जोगिनी, योगिनियों के झुंड जमात जोरी आई है, एक जमात के रूप, एक भीड़ के रूप में इकट्ठे हो गए हैं। कहा है कि भैरव बाबा, भूत प्रेत, अनेकों भयंकर राजाओं जैसे विशाल काय शरीर वाले, ये सब वहाँ इकट्ठे हुए हैं, और झुंड के झुंड, और योगिनियाँ भी जो है उनके दल के दल एक भीड़ के रूप में इकट्ठे हो गए हैं। किलकी किलकी के कुतूहल करत काली, किलकारी मारती हुई, विशेष प्रकार की हंसी हंसती हुई, अट्टहास करती हुई जो है वो काली माँ जो है वो किलकारियाँ मार रही है, हंस रही है। डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, और जो भगवान शिव हैं, दिगंबर माने शिव, दिशाएं ही अंबर हैं जिसके, वो तो बिल्कुल नग्न रहते हैं नागा उसकी तरह, तो दिगंबर, दिशाएं ही अंबर है जिसके, अर्थात दिगंबर। तो डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, और भगवान शिव जो हैं वह भी डमरू बजा रहे हैं, दिगंबर, दिगंबर कहते हैं, ये भगवान शिव के लिए दिगंबर कहा है, शिव, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, तो दिगंबर जो हैं वो डमरू बजा रहे हैं। शिवा पूछें शिव सो, माँ पार्वती जो है वो शिव से पूछ रही हैं कि समाज आज कहाँ चली, आपका ये समाज है भूत प्रेत आदि, ये सब आज कहाँ जा रहा है, सब बहुत प्रसन्न हैं। काहू पे शिवा नरेश भक्ति चढ़ाई है, ऐसा लगता है किसी पर शिवाजी महाराज ने अपनी भक्ति को चढ़ाया है, इसलिए ये सारे लोग, मुझे भोजन मिलेगा, ये सब तृप्त होंगे, इसलिए बहुत प्रसन्नता के साथ आपका समाज आगे बढ़ रहा है। वीर रस में है, ओजपूर्ण शैली में है, और बहुत ही अच्छी प्रकार से शिवाजी महाराज ने यहाँ पर जो है भूषण ने वीर रस में, मुक्तक शैली में, ब्रज भाषा में ये सब नोट किया है। अब इसमें प्रश्न भी छोटे छोटे बन जाते हैं कि आपस में कौन बधाइयाँ गा रहे हैं, आपस में बधाई, आपस में बधाई कौन दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, तो आपको प्रश्न बन जाएगा, यहाँ पर बन गया ये, उत्तर में आप देख देंगे। आपस में राक्षसियाँ, राक्षसियाँ और भूत प्रेत, भूत आदि बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा उत्तर आप लिख देंगे, और छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं कि किलकारी मार करके कौतूहल कौन उत्पन्न कर रही है, तो काली माँ किलकारी मार कर उत्पन्न कर रही है। डमरू कौन बजा रहे हैं, भगवान शिव डमरू बजा रहे हैं। शिवा पूछें शिव सो, शिवा माँ पार्वती किससे प्रश्न कर रही हैं, तो भगवान शिव से पूछ रही हैं। और इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न अनेक बन जाएंगे। अपनी तरफ से भी प्रश्न बनाएं, ये प्रश्न जो बताए जा रहे हैं इनको भी बनाइए, पूरे को लास्ट तक ध्यान से पढ़िए, समझते हुए चलिए, आप सभी का इसमें पूरा समाधान भी हो जाएगा। धन्यवाद।